अपने ऑटिज्म वाले भाई को हमेशा टेंट में छिपा देखकर लड़की ने टेंट में ही एक छोटा सा छेद काटा और अंदर घुस गई। उसने उसकी किताब उठा और अपने अनाथालय वाली लाइफ के बारे में लगातार बोलती रही। उसके लगातार बोलने से परेशान होकर लड़का आखिर खुद ही टेंट से बाहर आ गया। लड़की भी उसके पीछे गई, लेकिन उसने दरवाजा बंद करके उसे बाहर कर दिया। लड़की को लगा वो लुका छिपी खेल रहा है। उसने बताया कि अनाथालय में बच्चे उसे अलमारी में छिपने देते थे, लेकिन बाद में उसे ढूंढना भूल जाते थे। ये सुनकर लड़के को उस पर तरस आया और उसने दरवाजा खोल दिया। उसने कानों में ईयर प्लग लगा लिए, लेकिन इस बार उसे बाहर नहीं निकाला। दादा ये देखकर बहुत खुश हुए, क्योंकि पहली बार लड़के ने किसी को अपने कमरे में रहने दिया था। बड़ों के जाने के बाद लड़की ने उससे कहा कि वो अपनी इच्छा कागज पर लिख दे, शायद वो उसे पूरा कर सके। लड़के ने लिखा कि वो बोलना बंद कर दे। ये देखकर लड़की ने अपने मुंह पर टेप लगा लिया और एक नोट लिखा कि अनाथालय में ऐसा करने पर बच्चे खुश होते थे। क्या अब वो खुश है? ये पढ़कर लड़का गुस्सा हो गया। उसने तुरंत टेप हटाया और उसे समझाया कि दूसरों को खुश करने के लिए खुद को तकलीफ मत दो। तभी उसकी सौतेली माँ अपनी बेटी को कमरे में लेकर आई और लड़की को नीचे फल लाने भेज दिया। लड़का अपनी कजिन के साथ नहीं रहना चाहता था और फिर से टेंट में छिप गया। कजिन ने गुस्से में उसे चिढ़ाया और गूंगा कह दिया। लड़की ये सुनते ही वापस दौड़ी और अपने भाई का बचाव करने लगी। बात बढ़ गई और दोनों में झगड़ा हो गया, जिसमें लड़की की आंख पर चोट लग गई। शोर सुनकर बड़े लोग आ गए। कजिन ने उल्टा लड़की पर आरोप लगा दिया। उसकी माँ ने गुस्से में कहा कि लड़की को वापस अनाथालय भेज दो। दादा भी निराश हो गए। तभी लड़का आगे आया और अपनी घड़ी में रिकॉर्ड की हुई आवाज चला दी, जिसमें कजिन उसे गाली दे रही थी। लेकिन कजिन की माँ ने इसे मजाक बताकर फिर भी लड़की को ही दोष दे दिया। लड़की ने चुपचाप गलती मान ली। उसने अपने भाई की रक्षा नहीं कर पाई। वो जमीन पर लेट गई और दर्द का नाटक करने लगी, लेकिन लड़के को समझ आ गया कि वो एक्टिंग कर रही है। दादा गुस्से में आ गए और उन्होंने कजिन से माफी मंगवाई। कजिन ने मजबूरी में सॉरी बोला और अपनी माँ के साथ चली गई। उस रात लड़का खुद लड़की के कमरे में गया। लड़की खुश हो गई और बोली कि अब वो हमेशा उसकी रक्षा करेगी। लड़के ने उसे एक पेपर क्रेन दिया और कहा कि जब भी वो अपनी इच्छा बताने के लिए ऐसा क्रेन लाएगी वो उसे पूरा करेगा। लेकिन लड़की की इच्छा सिर्फ इतनी थी कि वो उससे बात करे। एक पिस्तौल छोटी लड़की के सिर के पीछे तनी हुई थी। अगले ही पल ट्रिगर दबने वाला था, लेकिन तभी पता चला ये कोई असली हमला नहीं था। तो लड़की का सबसे अच्छा दोस्त यानी एक जोकर था। हर दिन स्कूल के बाद जोकर उसके लिए मजेदार जादू के ट्रिक्स दिखाता था। लेकिन आज लड़की बहुत उदास थी। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि उसके ट्रिक्स बोरिंग और पुराने लगने लगे हैं। फिर भी जोकर नाराज नहीं हुआ। वो उसके लिए उसकी फेवरेट लॉलीपॉप ले आया। तभी लड़की ने सच बताया। कल स्कूल में पेरेंट्स डे था, लेकिन उसके पापा काम में इतने बिजी थे कि वो आ ही नहीं पाएंगे। इस वजह से वह अपना तैयार किया हुआ बॉल जगलिंग शो भी नहीं दिखा पाएगी। उसने जोकर से पूछा, क्या तुम मेरे पापा की जगह आ सकते हो? अगले दिन सभी बच्चों के माता पिता आ चुके थे, बस लड़की की सीट खाली थी। ये देखकर एक मोटे लड़के ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तू अनाथ है, कोई नहीं आएगा तेरे लिए। लेकिन तभी जोकर सीटी बजाता हुआ उछलता कूदता क्लास में घुस आया। लड़की खुशी से चमक उठी। जोकर सीधा उस मोटे लड़के के पास गया, अपना सिर झुकाया और अचानक उसके सामने जादू का ट्रिक कर दिया। लड़का डर के मारे जोर जोर से रोने लगा। जोकर ने साफ कर दिया कि कोई भी लड़की को तंग नहीं करेगा। फिर जोकर और लड़की सबसे पहले स्टेज पर गए। दोनों की जगलिंग बिल्कुल परफेक्ट सिंक में थी। उनका प्रदर्शन इतना अच्छा था कि पूरा हॉल से गूंज उठा। परफॉर्मेंस के क्लाइमैक्स पर जोकर ने एक सिग्नल दिया और अपने कपड़े से सभी गेंदों को एकदम सही तरह पकड़ लिया। लड़की की खुशी देखते ही बनती थी और उसे खुश देखकर जोकर भी दिल से संतुष्ट था।